हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी डाउट ग्रुप चल रहा है, बहुत बढ़िया। आइए जी, आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे लेक्चर नंबर 7 में, है ना। हेलो, सॉरी, सॉल्यूशन का है। मैं हेलो एल्केन हेलो रीन बोलने लगा था। सर क्या हो गया है आपको। वो सामने कोई किताब पड़ी हुई थी हेलो एल्केन हेलो रीन की, तो वो बोलने लगा था गलती से। राधे राधे जी, राधे राधे। बैकलॉग खत्म हो गया, बधाई हो भाई, है ना। मिठाइयां बांटी जाएं इसी उपलक्ष्य में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज लेक्चर नंबर 7 है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो रूल्स टू अटेंड द क्लास है जो आपकी सिलेक्शन कराएंगे, आप इन्हें फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा, है ना। और क्या क्या करेंगे आज हम, लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, मेडिक्स टेस्ट करेंगे, एजियोट्रॉप और उसके टाइप्स करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और होमवर्क आपको मॉड्यूल से भी दिया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे मेडिक्स टेस्ट की। सिलेबस क्या था, सॉल्यूशन था ना। अरे सिलेबस सॉल्यूशन था ना, जल्दी जल्दी बताओ। सॉल्यूशन जितना पढ़ा रखा है वही था ना, जल्दी से बताओ, वही था। नहीं था, क्या था फिर, क्या था सिलेबस। आज टेस्ट नहीं था, चलिए ठीक है, फिर आज नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो अगले मेडिक्स टेस्ट का सिलेबस बता देता हूं मैं आपको। जो होगा कल, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 तक सॉल्यूशंस का। ठीक, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 तक सॉल्यूशन का मैं बता देता हूं। इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस दूंगा मैं, फिर दोबारा इसका टेस्ट लूंगा तो उसमें मॉडरेट और टफ रखूंगा, ठीक है, ताकि आपको अनप्रेडिक्टेबल पेपर जैसा मर्जी आए, इजी आए, मॉडरेट आए, टफ आए, हम उस पेपर के लिए तैयार रहें। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब रहने दो यार, है ना। कोई कह रहा है टेस्ट था, कोई कह रहा है नहीं था, अब इतना नहीं होता यार। अब करेंगे रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। आपसे ही पूछा था, आप में से ही बच्चे जो है वो रिप्लाई कर रहे हैं चैट बॉक्स में ना। मैं कोई अपने मन मर्जी से चैट बॉक्स में कुछ और लिखा जाता और कुछ और बोल देता हूं, ऐसा नहीं हूं मैं, है ना। चलिए, आज था तो फिर वो कल शिफ्ट हो गया। आधी जनता कहती है नहीं था, आधी जनता कहती है था। टीचर को पागल बनाते चलो। आइए शुरू करते हैं जी, रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सबसे पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सर जिनमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट की इंटरेक्शन सिमिलर नहीं होगी एज दैट ऑफ सॉल्यूशन। ये दो प्रकार के थे। कौन कौन से दो प्रकार के थे, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता था, सॉल्यूशन में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती थी वीक होती थी, वेपर ज्यादा बनते थे, वेपर प्रेशर ज्यादा होता
था। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन में स्ट्रांग होती थी, वेपर्स कम बनते थे, वेपर प्रेशर कम होता था। ठीक है, दोनों में ही डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग जो है वो पॉजिटिव होगा। बट पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव था, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव था और डेल्टा पी भी पॉजिटिव था। नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा यू भी पॉजिटिव था। नेगेटिव डेविएशन में सारी चीजें नेगेटिव हो गई थी, डेल्टा वी मिक्सिंग भी नेगेटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग भी नेगेटिव, डेल्टा यू मिक्सिंग भी नेगेटिव और डेल्टा पी भी जो था वो क्या था, नेगेटिव था। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे याद किए थे हमने, पॉजिटिव डेविएशन में एसीटोन अल्कोहल के साथ, बेंजीन के साथ या कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, एसीटोन और अल्कोहल के साथ, अल्कोहल और वाटर के साथ। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में कोई भी एसिड और वाटर डाल दो, या क्लोरोफॉर्म और एसीटोन था, एक और था कौन सा था, एसिड और बेस डाल दो। ठीक है, सारे नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल थे। जब हमने ग्राफ बनाया था तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ ऊपर की तरफ गया था, क्यों, क्योंकि वेपर ज्यादा बने थे, वेपर प्रेशर ज्यादा था। नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ नीचे की तरफ बना गया था, क्यों, क्योंकि वेपर कम बने थे, वेपर प्रेशर कम था। ठीक है, वेपर प्रेशर कम था। चलिए आइए अब बात करेंगे बेटा आज की क्लास में एजियोट्रॉप्स में। एजियोट्रॉप्स में सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पहली बात तो डेफिनेशन, क्या, एजियोट्रॉप मिक्सचर्स होते हैं। मिक्सचर का मतलब आपको पता ही है, या तो दो कंपोनेंट होंगे या उससे ज्यादा कंपोनेंट होंगे। एजियोट्रॉप्स में दो कंपोनेंट होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, विच बॉइल्स लाइक ए प्योर लिक्विड। अरे अभी तो आप बोल रहे हो एजियोट्रॉप मिक्सचर है, उसके अंदर दो चीजें, तो ऑब्वियसली अगर आप उसे बॉयल करोगे तो उसके बॉइलिंग पॉइंट भी कितने आने चाहिए, दो आने चाहिए। मान लो इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, पहले इसको बॉयल होना चाहिए, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, फिर बाद में इसको बॉयल होना चाहिए। बट ये दोनों इकट्ठे बॉयल होते हैं, दोनों इकट्ठे वेपर में कन्वर्ट होते हैं। ऐसा नहीं है पहले इसके वेपर बनने चाहिए थे फिर इसके वेपर बनने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है ना। गुलछर्रे उड़ाएंगे तो इकट्ठे ही उड़ाएंगे, तो इनका यानी कि एक ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन द माइंड, सर इनका दो चीजें हैं तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए, बट ये इकट्ठे वेपर में कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट एक कैसे है, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे कैसे बन गए हैं। या तो दोनों लिक्विड फेज में रहेंगे, या दोनों इकट्ठे वेपर में जाएंगे, या दोनों लिक्विड फेज में, या दोनों वेपर में जाएंगे। ठीक है, कैसे, सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस कारण होता है क्योंकि इनकी जो रेशियो ऑफ एजियोट्रॉप्स होती है इन लिक्विड एंड वेपर फेस वो इक्वल हो जाती है। इसी लाइन को बस मुझे समझाना है, उसके बाद सारी चीजें बड़े आराम से हो जाएंगी। जरा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए अगले साल आप किसी मेडिकल कॉलेज में गए, ठीक है, वहां पर आपको आपका कोई बेस्ट फ्रेंड मिलेगा। मैंने ये नहीं बोला मिला है, मैंने कहा मिलेगा, जिसके साथ आप हो सकता है जीने मरने की कस्में खा ले। बट हो सकता है वो जाके मिले सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, या फर्स्ट ईयर के 2-4 महीने बाद। ठीक है, शुरू में क्या होगा, जिस दिन आप मेडिकल कॉलेज गए तो क्या आप उसी के साथ घूमते हुए नजर आएंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो अपने जो गांव का आसपास का दोस्त नजर आ जाएगा, या सेम सिटी का, या सेम जो मेरा रूम पार्टनर होगा, मैं तो उसके साथ घूम रहा हूँ, है ना, और ये भी उसी के साथ घूम रहे होंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बट फिर एक ऐसा समय आएगा, है ना, जब दोनों की नजरें मिलेंगी। ठीक है, दोनों को लगेगा कि जीने मरने की सारी झूठी कस्में यही खा लेनी चाहिए, है ना। झूठी मैंने सच बोल दिया, बट चलिए यही खा लेनी चाहिए। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर ये दोनों हमेशा जहां भी मिलेंगे इकट्ठे ही मिलेंगे। या तो दोनों लाइब्रेरी में, या दोनों लंच करने गए हुए हैं, या दोनों क्लास अटेंड कर रहे हैं।
ठीक है, जहां पे मिलेंगे इकट्ठे ही मिलेंगे, एक्सेप्ट जब इनको वॉशरूम जाना हो, क्योंकि वो गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग होता है। एक्सेप्ट दैट ये हमेशा क्या पाए जाएंगे, इकट्ठे ही पाए जाएंगे। हाँ, हॉस्टल में भी अलग अलग ही मिलेंगे, बॉयज और गर्ल्स का हॉस्टल भी अलग अलग होता है, बट बाकी सब जगह ये क्या पाए जाएंगे, इकट्ठे पाए जाएंगे। मान लो इनके घर से कोई ढूंढने के लिए आ गया, ढूंढने के लिए आ गया, ठीक है, कि कहां है, कहां है, कहां है हमारी बिटिया रानी, ठीक है, तो पता है दोस्त क्या कहेंगे, नहीं मिल रही अंकल, नहीं मिल रही अंकल जी, आप ना इस लड़के के बारे में पता करो, इस लड़के के बारे में पता करो। जहां पर यह पाया जाएगा वहीं पर आपकी बिटिया रानी भी होगी, वहीं पर होगी, वहीं पर होगी, है ना। यस 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 यस, बस ऐसा ही कुछ यहां पे हो रहा है, ऐसा ही कुछ यहां पे हो रहा है। देखो जरा ध्यान से सुनो, है ना। डेली लाइफ का एग्जांपल समझ आ गया, अब केमिस्ट्री का एग्जांपल भी समझ आ जाएगा। इस कंटेनर के अंदर दो प्रकार के लिक्विड है, एक को मैं पिंक से शो कर रहा हूं, एक को मैं व्हाइट से शो कर रहा हूं। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। राइट नाउ इनकी रेशो है, कुछ भी मान लो अपनी मन मर्जी से, मैंने 90:10 मान ली, ठीक है, 90:10 मान ली, ठीक है, कि 90 मॉलिक्यूल एक हैं और बी के कितने हैं, 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या 90 मोल्स एक हैं, बी के 10 मोल्स हैं, अरे वो समझने वाली बात है बस, ठीक है। अभी तो ये वही स्थिति में है जब ये दोनों कॉलेज में नए नए आए थे, ये अपने किसी दोस्तों के साथ घूमते थे, ये अपने किसी दोस्तों के साथ घूमते थे। यहां पर भी ऐसा होगा, ए अपने वेपर बनाएगा, बी अपने वेपर बनाएगा, अभी कोई लेना देना नहीं है। ए भी वेपर बनाता गया, बी भी वेपर बनाता गया, ए भी वेपर बनाता गया, बी भी वेपर बनाता गया। अब इनकी स्थिति हो गई है थोड़े समय बाद, थोड़े समय बाद कुछ ऐसी हो गई है, 80:20। आप समझ गए होंगे, ए के मॉलिक्यूल ज्यादा इवेपोरेट हुए हैं, बी के थोड़े कम हुए हैं, इसी कारण रेशो में चेंज आ गया, ठीक है। ये बेवकूफ वाली हरकतें नहीं करनी। इसके 10 मोल थे तो अब यहां पे 20 कैसे हो गए, अब ये परसेंटेज वाइज बता रहा हूं मैं, परसेंटेज वाइज बता रहा हूं, है ना। ए के ज्यादा इवेपोरेट हो गए, है ना। अब वो समय आ गया जब दोनों की नजरें मिल गई हैं, ठीक है, दोनों को एक दूसरे से झूठा इश्क हो गया है ना। यस यस यस, अब इन्होंने जीने मरने की क्या खा ली है, कस्में खा ली हैं, इस रेशो पे, इस रेशो पे, है ना, इस रेशो पे इन्होंने जीने मरने की कस्में खा लेंगे। अब जहां तू वहां मैं, लिक्विड में कितने हैं, 80:20, ठीक है, यानी कि अगर टोटल 100 मॉलिक्यूल है, अगर टोटल 100 मॉलिक्यूल है, उसमें 80 ए के हैं, 20 बी के हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें से 10 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो गए, 10 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो गए। वो 10 पता कौन से होंगे, 8 ए के होंगे, 2 बी के होंगे। यहां बच कितने जाएंगे, बच कितने जाएंगे, देखो सर 80 मॉलिक्यूल्स थे, उसमें से 8 तो वेपर में चले गए, बचे कितने होंगे, 72। 20 मॉलिक्यूल्स थे, उनमें से 2 मॉलिक्यूल तो वेपर में कन्वर्ट हो गए, बचे कितने होंगे, दैट इज 18। क्या पहले भी रेशो 4:1 थी, अब भी रेशो 4:1 है, वेपर में भी रेशो 4:1 है। क्या ये लाइन समझ आ गई है कि नहीं। अगले फिर 10 मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे तो इसके 8 होंगे, इसके 2 होंगे, यहां पर भी रेशो 4:1 रहेगी, यहां पर फिर अगले फिर 10 मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, फिर यहां पर 4:1 4:1, फिर अगले 10 4:1 4:1। क्या समझ आ गया है, यस और नो, यस और नो समझ आ गया है। आवाज एक बार चेक कर ले, मैं चेक कर लेता हूं भाई आवाज। हेलो 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 हेलो, अब ठीक है भाई, सबको समझ आ गया कि लिक्विड फेस में और वेपर फेस में अब इनकी जीने मरने की कस्में खा ली है। या लिक्विड में रहेंगे तो इकट्ठे, वेपर में रहेंगे तो इकट्ठे, कॉलेज के अंदर हैं तो इकट्ठे, कॉलेज के बाहर चले जाएंगे, एमबीबीएस खत्म हो जाएगी तब भी मैं तेरे साथ ही रहूंगा, ऐसा बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, नहीं तो लड़की हाथ से निकल जाएगी बेटा, ठीक है। तो चलिए आइए आइए, एजियोट्रॉप्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, समझाता हूं। पहले तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझाएंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में
एक मिक्सचर को बॉयल किया जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली इस मिक्सचर के अंदर दो चीजें होंगी, सी एंड डी। मान लेते हैं सी का लो बॉइलिंग पॉइंट है, डी का हाई बॉइलिंग पॉइंट है। तो साफ पता चल रहा है सर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्या होगा भाई, क्या होगा, पहले सी के वेपर बनेंगे, है ना, सी के बनेंगे। जब सी पूरा निकल जाएगा उसके बाद डी के वेपर बनेंगे। हो गया ना, सेपरेट कर लिया आपने सी और डी को। बट यहां पर एजियोट्रॉप्स को आप ऐसे सेपरेट कर ही नहीं सकते, है ना भाई। ये तो कोई दो नॉर्मल दो दोस्त हैं, दोनों लड़के हैं, लड़के, ठीक है। लड़कों के बीच में दरार डालना, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली एक लड़की के द्वारा बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। यस, तो ये दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, बट ये हो इनको अलग अलग करने के बारे में सोचना भी मत, है ना। जितना मर्जी कह लो, ये वो निब्बा निब्बी है जिन्होंने जीने मरने की कसमें खा ली हैं। अब इनको यही लगता है, सारी लड़कियों को यही लगता है सारी दुनिया के लड़के जो हैं खराब है, बट जो मेरे वाला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ही इज डिफरेंट, यू नो, ही इज डिफरेंट, ठीक है। लड़कों को भी यही लगता है, लड़कों को भी यही लगता है। पता नहीं भाई कैसी कैसी अजीब अजीब सी लड़कियां होती हैं यार, ठीक है। मेरी वाली नो मैन, मैं तुझे बता रहा हूं भाई, मैं तुझे बता रहा हूं, शी इज डिफरेंट मैन। इनके बीच में दरार नहीं आ सकती, अब कोई दरार इनके बीच में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि लिक्विड फेज में भी इकट्ठे रहेंगे, वेपर में भी क्या रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, ठीक है। हाँ, टूरू लव है इनका, टूरू लव, यस यस यस। तो एजियोट्रॉप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों? लिक्विड फेज में तो इकट्ठे, वेपर में तो इकट्ठे, लिक्विड में इकट्ठे, वेपर में इकट्ठे। चलिए आइए एजियोट्रॉप बच्चों बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा। अरे सर ऐसे तो किसी ने नहीं पढ़ाया था। चलिए आइए, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये क्या है? मिनिमम बॉइलिंग क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग क्या है, बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, ठीक है। सुनिए, सबसे पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। सर क्या होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप? देखो एजियोट्रॉप बना हुआ है ए और बी से मिलके, ठीक है। ए का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, बी का बॉइलिंग पॉइंट इतना है। जब ये एजियोट्रॉप बना लेंगे, है ना, पता ना एजियोट्रॉप किसी परफेक्ट रेशो पे बनेगा, हमेशा नहीं बनेगा। जैसे इसके लिए रेशो क्या थी, 80:20। अब वो तो हर एक चीज के लिए अलग अलग होगी, है ना। मैंने तो समझाने के लिए 80:20 यहां पे बना था, एजियोट्रॉप नहीं बना था, ठीक है। इस रेशो पे जाके बना। ये रेशो हर एक के लिए अलग अलग होगी। आप देख के नहीं बता सकते कि ये इस रेशो पे एजियोट्रॉप बनाएगा, बट हमें वो रेशो जरूर याद करनी पड़ेगी जो एनसीईआरटी में दे रखी है। टॉपिक पे वापस आते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होंगे? ये ए का बॉइलिंग पॉइंट है, ये बी का बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों ने बना लिया, एजियोट्रॉप बना लिया। अब जब ये एजियोट्रॉप बना लेंगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम आएगा। ए के बॉइलिंग पॉइंट और बी के बॉइलिंग पॉइंट से कम आएगा एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट है। कम क्यों आएगा सर? अरे भैया ये वेपर ज्यादा बनाएंगे, वेपर ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा। जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो 1 atm के इक्वल जल्दी पहुंचेगा, और जब वेपर प्रेशर 1 atm हो जाता है उसी को तो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, उसी को तो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अरे देख यार, इसका राइट नाउ वेपर प्रेशर था 0.3, इसका था 0.6, इसका कितना, सॉरी उल्टा बोल दिया, इसका 0.6 है, इसका 0.3। वेपर प्रेशर बोल रहा हूं, वेपर प्रेशर 0.6 0.3, ठीक है। जब दोनों ने एजियोट्रॉप बनाया, ठीक है, इनका वेपर प्रेशर 0.6 से भी ज्यादा हो गया, 0.8 हो गया। कितना हो गया? 0.8 हो गया। अब 1 atm तक पहुंचना आसान है क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा है। वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। चलिए कम से कम डेफिनेशन तो समझ आ गई कि बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का कम होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइदर कंपोनेंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ए के बॉइलिंग पॉइंट और बी के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, ठीक है। सर क्यों कम होगा? क्योंकि वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होता था? जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते थे। क्या शो करते थे? पॉजिटिव डेविएशन शो करते थे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन शो करते थे। अगर अब इसका कोई एग्जाम्पल पूछ ले, एग्जाम्पल याद करने की जरूरत ही नहीं है यार। क्यों?
क्योंकि हमने एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन के याद किए हुए थे। क्या था? एक तो एसीटोन प्लस अल्कोहल, नहीं एसीटोन का एबीसी के साथ था, एसीटोन का अल्कोहल के साथ भी, बेंजीन के साथ भी और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ भी, और भी था अल्कोहल और वाटर था, ठीक है। और एक एसीटोन और एक और भी था यार, है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और वो वाला था क्लोरोफॉर्म वाला भी था। हाँ ठीक है ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल थे, ठीक है। आवाज, हेलो 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 हेलो, ठीक तो है यार आवाज। एक बार मैं फिर भी बोल देता हूँ, चेक कर लेते हैं। इनको लग रहा है आवाज फटी हुई है, थोड़ा देख लो एक बार जरा। आवाज फटी हुई लग रही है इनको, थोड़ा देख लो एक बार। हम्म। इसका जो एग्जाम्पल हमें पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में वही वाला एग्जाम्पल की परसेंटेज दे रखी है, वो है इथेनॉल प्लस वाटर। अप्रोक्सीमेटली होता है ये, 95% होता है या 5% होता है, बट एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो 95.4% और ये होता है 4.6%। यानी कि जब ये परसेंटेज होगी तब एजियोट्रॉप बनेगा। ऐसा नहीं कि इसको 80-20 में रख दोगे तो एजियोट्रॉप बनेगा ना, 70-30 में रख दोगे ना, जब ये और ये परसेंटेज होगी। अब परसेंटेज का मतलब तो समझ आ गया ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर ये 4.6 ग्राम होगा और ये 95.4 ग्राम होगा, ठीक है। सर इनका ग्राफ कैसे बनेगा उसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पर परसेंटेज वाटर की इंक्रीज होती जाएगी। यहां वाटर 0% है, इथेनॉल 100% है, यहां वाटर 100% है, इथेनॉल जो है वो 0% है। और जो सर वाई एक्सिस पे क्या बना हुआ है? वाई एक्सिस पे है दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। आवाज ठीक है? अब लो है वॉइस? अच्छा बेटा, अब वॉइस लो हो गई है, चलिए बेटा वो भी बोल देते हैं। हेलो 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 हेलो। अब ठीक है भाई? अब ठीक है, मैंने दोबारा ठीक करी है, चेक कर लो एक बार। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। तू फ्लोर पे जब है आई, ये लो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो, तू मच है तुमने लगाई। ये लो कंट्रोल करो मेरे भाई। ठीक है, चलिए जी, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। आइए, जब इथेनॉल अकेला होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा 351.5 केल्विन। जब वाटर अकेला होगा, थोड़ा इसको ऊपर बना दिया, नीचे बनाना था, यहां बना दिया, 351.5 केल्विन।
जब इथेनॉल अकेला होगा। जब पानी अकेला होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, ठीक है। जब वाटर की परसेंटेज हो जाती है कितनी, 4.6%, ठीक है, तब क्या होता है, तब ये एजियोट्रॉप बना लेते हैं। वाटर सिर्फ 4.6% होगा, इथेनॉल 95.4% होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो इससे और इससे कम आएगा, तभी तो नाम है इसका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बॉइलिंग पॉइंट ए का और जो बी का होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो एजियोट्रॉप का होगा वो कम होगा। सर वो कितना होता है, वो होता है 351.15 केल्विन, ठीक है। तो ये सर ये क्या बना रहे हो लाइनें, ये क्या बना रहे हो, ये लिक्विड और वेपर फेज को रिप्रेजेंट कर रही है, लिक्विड और वेपर फेज को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली सर ये क्या लाइन बना रहे हो, ये क्या लाइन बना रहे हो, ये लिक्विड और वेपर फेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। दिमाग नहीं लगाना है कि ये ग्राफ ऐसा ही क्यों बना है, ठीक है, बट ये लिक्विड और वेपर फेस को रिप्रेजेंट कर रही है। एक लिक्विड फेस है, एक वेपर फेस है। चलिए जी जल्दी जल्दी लिखिए। हेलो 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 हेलो, भाई स्टूडियो से लगे हुए हैं बंदे ना, साथ साथ जो जो आप बोल रहे हो उसके हिसाब से वो वॉइस में चेंजेस करते जा रहे हैं। आपको इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए, एक है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, नाम से ही पता चल रहा है ए और बी ने एजियोट्रॉप बनाया, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ए के बॉइलिंग पॉइंट और बी के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। जब ए और बी एजियोट्रॉप बना लेंगे तब जो इनके एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ए और बी से ज्यादा होगा। सर ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है सर। सर इसके एग्जांपल कौन से होंगे, नेगेटिव डेविएशन वाले। पता है ना जब नेगेटिव डेविएशन में मिक्सचर्स को आप मिक्स करते थे तो उनका बॉन्ड स्ट्रांग हो जाती थी, वेपर कम बनते थे, तो वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। वही लिखा हुआ है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का ज्यादा होगा देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइदर कंपोनेंट। ये कौन से होते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ। सारे एग्जांपल वही हैं। सर इसका एक एग्जांपल दे दीजिए, वही करना है जो हमें एनसीईआरटी में दे रखा है, H2O और HNO3, ये दोनों एजियोट्रॉप बनाते हैं जब ये 32% होता है और ये 68% होता है, ठीक है। ये 32% होता है और ये कितना होता है, 68% होता है, ठीक है। हाँ क्लोरोफॉर्म और एसीटोन भी यही ग्राफ बनाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। बॉइलिंग पॉइंट है, इधर H2O 0%, HNO3 100%। इधर जाते जाएंगे परसेंटेज जो है वाटर की इंक्रीज होती जाएगी। यहां वाटर 100% है और क्या है, HNO3 0% है, ठीक। भाई लगे हुए हैं, वो साथ साथ कर रहे हैं, जो जो आप बोलते जा रहे हो ना वो साथ साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अकेले नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 359 केल्विन। अकेले पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 373 केल्विन। वैसे 373.15 भी लिख सकते हैं, कोई ज्यादा ऊपर बना दिया।
373 केल्विन, ठीक है। और जब ये एजियोट्रॉप बना लेंगे, ठीक है, एजियोट्रॉप बना लेंगे, कब बनेगा एजियोट्रॉप? जब परसेंटेज वाटर की कितनी होगी? 32%, 32%। उस समय जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ठीक है, उस समय जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो इसके बॉइलिंग पॉइंट या इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। सर फिर वही ये लाइनें किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये लिक्विड और वेपर फेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये है कितना? अप्रोक्सीमेटली होता है 393 केल्विन के आसपास होता है, 393 केल्विन के आसपास होता है ये, ठीक है। 393.5 होता है, पर चलो लिखना चाहो तो 0.5 भी लिख लो। वैसे जो मैंने याद कर रखा है वैसे वो 393 केल्विन के आसपास होता है। ऊपर वाली लाइन लिक्विड फेज को रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट है भाई। तो तू बताओ ऊपर वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? करें कुछ क्वेश्चन खेलें? आइए जल्दी से इसका आंसर दीजिए पोल में। बी क्विक इन गिविंग द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, नीचे दिया गया किस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा देन दोज ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम आएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम कब आता है? बॉइलिंग पॉइंट कम कब आता है? जब वेपर्स क्या बनते हैं? ज्यादा, यानी कि वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे होंगे। पॉजिटिव डेविएशन, सर ये तो एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, सर ये तो आइडियल सॉल्यूशन बना रहा होगा, सर ये एसिड और वाटर है, नेगेटिव डेविएशन। सिमिलरली ये भी एसिड और वाटर है, नेगेटिव डेविएशन। ये है अल्कोहल और वाटर, हाँ सर आपने पढ़ाया था, अल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो कि फ्रैक्शनली डिस्टिल किए जा सकते हैं। इनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या इनका सेम डेफिनेट कंपोजिशन होती है किसी भी प्रेशर पे? किसी भी प्रेशर पे। या वो होते हैं जिनकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है लिक्विड और वेपर स्टेट में? बताइए जी, चारों में से कौन सी बात करेक्ट है? कौन सी बात करेक्ट है? आइए, ये वो होते हैं जिनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकता है? नहीं सर, इनको एजियोट्रॉप को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड फेस में और वेपर फेस में परसेंटेज क्या रहती है? सेम रहती है। इनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है? हाँ सर, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या इनकी कॉम्पोजिशन, जैसे इसकी कॉम्पोजिशन 32% है, मतलब कि जब पानी क्या होगा 32% और HNO3 क्या होगा 68%, क्या ये कॉम्पोजिशन हमेशा सेम रहेगी किसी भी प्रेशर पे? बिल्कुल गलत सर। सर हमने तो पढ़ा है वेपर प्रेशर में बाहर का प्रेशर चेंज कर दो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? चेंज। बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा तो कॉम्पोजिशन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये वो होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में अलग अलग होती है? नहीं, सेम होती है सर, सेम होती है। एग्जाम्पल में भी बताया था, यहां पर एग्जाम्पल में भी बताया था। यहां पर भी 4:1 रहेगा, यहां पर भी A:B जो है वो 4:1 रहेगा। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। अगला ये वाला क्वेश्चन करिए, जल्दी से करिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिया गया कौन सा लिक्विड पेयर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है सर, आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था एसीटोन और क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन शो करते थे, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते थे। ठीक है सर, ये भी नेगेटिव डेविएशन है एसिड और वाटर, ये भी नेगेटिव डेविएशन है एसिड और वाटर, तो यही होगा बेंजीन। और सर ये भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि एक एल्कीन है दूसरा अल्कोहल है, सॉरी एल्कीन बोल दिया, बेंजीन है, एक बेंजीन है दूसरा अल्कोहल है। अल्कोहल में होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे ये डालोगे हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगी, वीक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर, वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है नेक्स्ट, सिलेक्ट द मिक्सचर, वो मिक्सचर सेलेक्ट करिए जिसमें वॉल्यूम सॉल्यूशन की लेस देन 2 VmL आएगी जब दोनों को VmL मिक्स किया जाएगा। VmL आपने सॉल्वेंट लिया, VmL सॉल्यूट लिया, बट ऐड करके जो वॉल्यूम आएगी वो 2V से कम आएगी सर, यानी कि डेल्टा V मिक्सिंग नेगेटिव आएगा। और डेल्टा V मिक्सिंग नेगेटिव कब आता है सर, जब नेगेटिव डेविएशन होता है। तो बस ये बताना है कि कौन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, एल्कीन और एल्कीन आइडियल सॉल्यूशन शो करेंगे, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन सर यही नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ये भी आइडियल सॉल्यूशन, ये दोनों भी नॉन पोलर हैं, आइडियल सॉल्यूशन ही शो करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी आप ध्यान से करते हैं। कुछ लिक्विड्स जब मिक्स किए जाते हैं तो एजियोट्रॉप बनाते हैं, हाँ बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अच्छा रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, कॉम्पोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम रहती है, यस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर, ये गलत है यार, यही गलत है ना। बाहर का प्रेशर चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, जब वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हो जाता है, जब वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अगर बाहर का प्रेशर 1 atm है तो मिक्सचर 1 atm पे बॉयल करने लगेगा, बाहर के प्रेशर को 2 atm कर दोगे तो मिक्सचर 2 atm पे जाके बॉयल करेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। तो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर, यही रॉन्ग होना चाहिए। बाकी दो भी पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन जिनका पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं, हाँ। सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं, हाँ। तो ए सी डी तीनों करेक्ट है। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, 100 ml लिक्विड क्लोरोफॉर्म लिया, ठीक है, 100 ml लिक्विड एसीटोन में डाला, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिलके क्या बनाते हैं, दैट इज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स किया, कौन सा फाइनल वॉल्यूम हो सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं तो वॉल्यूम 100 + 100 200 से कम आनी चाहिए, 200 से कम आनी चाहिए। सो 200 से कम कौन सी है, दैट इज 198। इन्होंने बोला, ये नहीं बोला कि होगा ही होगा, इन्होंने बोला कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है, तो 200 से कम वाला हो सकता है, 200 से कम वाला एक ही ऑप्शन था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम क्या है, दैट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। नंबर कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है पार्टिकल सॉल्यूट के डाले हैं, उनके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं। कि ग्लूकोज के हैं वो 4 पार्टिकल, कि यूरिया के हैं वो 4 पार्टिकल, कि सुक्रोज के हैं वो 4 पार्टिकल, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, नहीं करती हैं। सर डेली लाइफ के एग्जांपल से समझाइए। क्या आपको पता है जो रेलवे की टिकट होती है, रेलवे की टिकट,
वो भी एक हिसाब की, एक तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही है। सर कैसे? 5 मोटे आदमी ले जाओ या 5 पतले आदमी ले जाओ, बताओ टिकट्स कितनी लेनी पड़ेंगी, है? जो थोड़े से बल्की होंगे, ओबीज होंगे, वो ज्यादा जगह घेरेंगे, तो क्या उनके लिए टिकट्स ज्यादा लेनी पड़ती है? नहीं ना। टिकट कितनी लेनी पड़ती है? 5। और अगर आप 5 पतले लोग ले जाओगे, बहुत पास पास ही बैठ जाएंगे, सरफेस एरिया उनका कम होता है, तो क्या उनके लिए टिकट वो आधी आधी लेनी पड़ती है? नहीं, उनके लिए भी 5 टिकट ही लेनी पड़ेंगी, उनके लिए भी 5 टिकट ही लेनी पड़ेंगी, है ना। ये लिखा भी हुआ है वहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात। इट्स नॉट अबाउट हु द पार्टिकल्स आर, कौन पार्टिकल है उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, कितने हैं, हाउ मेनी है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो नंबर पे डिपेंड करती है, टाइप के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मुझे बताइए बस की जो टिकट होती है क्या वो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताइए, यस और नो। यस और नो, बस की जो टिकट होती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस 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 यस, ठीक है। मूवी की जो टिकट होती है वो भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। यस। अच्छा, मैं टी शर्ट लेने जा रहा हूं, टी शर्ट, है ना, मैं मोटा हूं, पतला हूं, रेडीमेड टी शर्ट, आपको पता ही है, ऐसे लिख देता हूं, प्रॉपरली लिख देता हूं, रेडीमेड शर्ट कर रहा हूं मैं, रेडीमेड, रेडीमेड का मतलब तो पता है ना, शर्ट लेने जा रहा हूं, ठीक है। चाहे मेरा साइज स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल है, डबल एक्सेल है, क्या आपको पता उन सबका प्राइस सेम होता है? कभी भी आप शॉपिंग करने गए होंगे तो आपने देखा होगा जो रेडीमेड शर्ट्स का कॉलम होता है उससे प्राइस सेम होता है। ये नहीं है कि स्मॉल वाला है तो उसका प्राइस कम रख लेंगे, ठीक है, और जो लार्ज वाला है उसका प्राइस ज्यादा होगा। इनका प्राइस भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पांचों एक्सेल उठा लो उनका प्राइस सेम होगा, पांचों स्मॉल उठा लो उनका प्राइस भी क्या होगा? सेम होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, अगला एग्जांपल वो कुछ ऐसा है, टेलर मेड शर्ट। टेलर मेड शर्ट समझते हो? टेलर मेड शर्ट समझते हो कि अगर मैं कपड़ा लेके जाऊं अपना, ठीक है, मार्केट से कपड़ा खरीदना है, वो टेलर के पास लेके जाना है। समझ आई मेरी बात? मार्केट से कपड़ा खरीदेंगे और वो लेके जाना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि यार मुझे ना 10 शर्ट सिलवानी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा साइज थोड़ा सा ज्यादा है ना। टेलर बोलेगा हाँ जी सर, आप एक बड़ा सा थान लेके आओ अपने लिए, तो है ना, बड़ा सा कोई थान लेके आ जाओ, उससे बना देंगे आपके लिए, है ना। तो मेरी शर्ट बनाने के लिए कपड़ा का लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, ठीक है। मान लीजिए है ना, मान लीजिए यही जो है वो एमआर सर के लिए शर्ट लेनी है, ठीक है, एमआर सर ने शर्ट बनानी है, तो वो कपड़ा कितना लेके आएंगे? वो मैंने टेलर देखेगा, पहले सर को देखेगा, एमआर सर को फिर देखेगा कि जी आपका तो इतने में से किसी में से बन जाएगा जी, इतना सा कपड़ा ले आइए, आपकी शर्ट का साइज बना देगा आराम से, थोड़ा बच भी जाएगा इसमें से, है ना। तो ऑब्वियसली ये साइज के ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है ना, नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। भाई कपड़ा हर एक की बॉडी का साइज अलग अलग है ना। मैं पहन रहा हूं एक्सेल, ठीक है, एमआर सर पहन रहे हैं, कह रहे स्मॉल या मीडियम में से ना कोई सा भी पहन लो, दोनों तुम्हारे लिए फिट ही आएगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है हमारे सर ने भी तो बोला था हमारे बारे में यकीन के लॉन्च में, कह रहे थे तुम्हारा पेट नजर आ रहा है, हमने पेट ही गायब कर दिया भाई, अपना पेट ही गायब कर दिया। देखो भाई आ रहा, किसी को पेट नजर आ, ठीक है। मैं वेट कर रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आए, मैं बदला लूंगा
आइए आइए आइए, ठीक है। ध्यान से सुनिए, समझिए आगे, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेस्ट रिजल्ट कब देती हैं? कब? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट ही ना कर जाए। ध्यान से सुनो, आपने सॉल्यूट के 5 पार्टिकल डाले, आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 5 पार्टिकल के हिसाब से निकाल रहे हो, ये पता क्या कर रहे हैं, अंदर जाके सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके कुछ और ही बना गए। डाला सॉल्यूट था ए, वो सॉल्वेंट के साथ बी के साथ रिएक्ट करके सबको सी बना रहा है अब, है ना। चालाक ब्रो, वेरी चालाक, ठीक है। तो अब वो कुछ और ही बन गया, डाला कुछ और था, बन कुछ और गया, तो ऑब्वियसली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या आएगी, अलग आएगी, ठीक है। कपड़ा दिया तुमने, है ना, गर्ल्स का भी एग्जांपल ले लेते हैं, कपड़ा दिया तुमने टेलर को कि लहंगा बना दो, जिसका लहंगा बना दो, ठीक है। उसने तुम्हें सूट पकड़ा दिया, है ना, उसको है कह रहे नहीं इसका सूट बढ़िया बनेगा, मैं सूट ही बना देता हूं, ठीक है। तो ऑब्वियसली चीज कुछ और ही हो जाएगी, कुछ और ही हो जाएगी, तो फिर कुछ और ही हो जाएगी, ठीक है। आइए आइए, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल, ठीक है। नॉन वोलाटाइल होगा तभी तो ये अपना असर दिखाएगा, तभी तो ये सरफेस पे आएगा, तभी तो ये सॉल्वेंट के वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा। पता चले ये भी वोलाटाइल है, ए भी वेपर बना रहा है, बी भी वेपर बना रहा है, फिर फायदा ही क्या, फिर फायदा ही क्या। तो सॉल्यूट जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, कम होना चाहिए। डाइल्यूट का मतलब है सॉल्यूट कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 मोल सॉल्यूशन है उसमें से 4 मोल तो सॉल्यूट ही डाल रखा है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, आवाज बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है। पता नहीं कैसे आवाज आपको फटती हुई सी नजर आ रही है। आप कहते हो तो मैं एक बार जो है वो चला ही लेता हूँ। ऐप है हमारे पास PW की, कहाँ है ऐप यार, ये रहा बैच, ये रहा बैच। बैच के अंदर मैं खुद ही चला के देख लेता हूँ अपनी क्लास। कैसे देखते हैं क्लासेस में, फिजिकल केमिस्ट्री, अच्छा उसमें जाना पड़ेगा, बैच के बाहर। यकीन, ये 2.0, ये मेरी क्लास चल रही है यार। ये रहा बैच, ये रहा बैच। बैच के अंदर मैं खुद ही चला के देख लेता हूँ अपनी क्लास। कैसे देखते हैं क्लासेस में, फिजिकल केमिस्ट्री, अच्छा उसमें जाना पड़ेगा। तो भाई आवाज बिल्कुल ठीक है, प्लीज तंग ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉल्यूट शुड नाइदर डिसोशिएट और एसोशिएट इन सॉल्यूशन। या सॉल्यूट ना तो डिसोशिएट होना चाहिए और ना ही एसोशिएट होना चाहिए सॉल्यूशन में। मैं समझा रहा हूं, आपने डाले थे 6 पार्टिकल, है ना, सॉल्यूट के कितने पार्टिकल डाले थे, 6। वो सॉल्वेंट में जाके टूट गए, 6 के 12 बन गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तो डेफिनेशन ही यही है, डेफिनेशन यही है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं। नहीं सर मुझे समझ नहीं आया, डेली लाइफ का एग्जांपल दो। अरे यार तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, वो 6 दोस्त है, कितने, 6 दोस्त है, ठीक है। उन सबको आपने बुलाया, यार मेरा बना ना वो है, बर्थडे है ना, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं, मेरे पास तो बस तुम ही हो, ठीक है, तुम ही मेरे जिगर के टुकड़े हो, आओ आज तुम सबको लंच कराऊंगा मैं, है ना, उस वाले रेस्टोरेंट में पहुंच जाना, आ जाना सारे के सारे, है ना। सब कहता ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कुत्ते तुम्हें जलाने के लिए अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेके आ गए, ठीक है। पहले कितने लोगों का इंतजाम करना था, ठीक है, 6 लोगों का, 6 लोगों का, है ना, खाने का 6 लोगों का। अब एक एक अकेला नहीं आया, दुकेला आया, है ना। अब कितने लोगों का अरेंजमेंट करना है, ठीक है, अब 12 लोगों का अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ प्लेट्स लगेंगी वो क्या हो गई है, डबल हो गई है। पैसे जो है वो क्या लगेंगे, डबल लगेंगे, ठीक है। यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यही तो मैं कह रहा हूं
कि अगर सॉल्यूट को अगर आपने डाला, डिसोशिएट हो गए, पार्टिकल बढ़ जाएंगे, पार्टिकल बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर सर एसोसिएट हो गए, एसोसिएट का मतलब क्या होता है? अरे यार तुम भी क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूं इंडियन मेंटेलिटी, एंड सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे, मैं जानता हूं, ठीक है। कुछ लोग बहुत ही वाहियात होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप किसी और की शादी में गए, किसी और की शादी में गए, ठीक है, और पापा की उनके साथ बनती नहीं है, पापा की उनके साथ बनती नहीं है, आपको पता चला 2000 रुपए की प्लेट है। कितने की प्लेट है? 2000 रुपए की प्लेट है ना। तो बस फिर आप पता क्या करते हो, पहले एक प्लेट लेते हो और उसमें टिक्की खाने चले जाते हो, है ना, डिनर की प्लेट उठा के, फिर एक प्लेट लेते हो, फिर उसमें कुछ और स्नैक्स खाने चले जाते हो, फिर एक और प्लेट लेते हो, फिर उसमें खाना खाते हो, है ना। तो जिनके घर में शादी है उनको एक पर्सन की जगह कितने का पैसे देने पड़ेंगे? 3 जनों के पैसे देने पड़ेंगे, है ना। 2000 रुपए की जगह 6000 रुपए देने पड़ेंगे एक पर्सन के लिए, एक पर्सन के लिए, है ना। यह है डिसोसिएशन। पर्सन आया तो एक था, खर्चा 3 गुना करा के गया है, ठीक है। और यह है अपने घर की शादी, भैया अपने घर की शादी, है ना। इसमें क्या है? इसमें क्या? इसमें एसोसिएशन है, एसोसिएशन है। कैसे 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 कैसे? इसमें क्या, आप, आपका भाई या बहन जो भी है, और आपकी मम्मी, है ना, तीनों को जाने मिलके एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं। तो एक प्लेट उठाइए, उसी के अंदर आप, आपका भाई या बहन जो भी है, और साथ में मम्मी, तीनों एक ही प्लेट में खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है पैसे जो देने हैं वो एक प्लेट के हिसाब से देने हैं, है ना। यस, यहां पर एसोसिएशन हो गया, है ना। जिसका रेस्टोरेंट है, जिसका बैंक्वेट हॉल है, उसमें देखा 3 बंदे आ रहे हैं, अच्छा 3 प्लेटें खाएंगे, इसका मतलब 2 को मल्टीप्लाई करूं 3 से, 6000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। बट आप तीनों अंदर जाते ही एक प्लेट पकड़ी और उसमें खाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब 6000 नहीं देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे? 2000 देने पड़ेंगे, है ना। यस 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 यस, समझ गए, है ना, सब जाने गए, है ना। सच बात, सच बात, सच बात। देखो मैंने ऐसी हरकत तो मैंने कभी नहीं करी किसी की शादी में, मैं ऐसे झूठ बोल दूं, आई हैव नेवर डन दिस, क्योंकि समझना चाहिए पैसे तो देखो सामने वाले के भी लग रहे हैं, बट हाँ ऐसी हरकत मैंने बहुत करी है भाई, बहुत करी है। आई विल नॉट शाई अवे, है ना, आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम सेइंग इट। ना, मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं भैया, मैं ये नहीं करता, मैंने ये तो बहुत बार किया। अपने भाई बहन को पकड़ा था, क्या कर रहा, खाना खा रहा, मेरा भी इसी में डाल ले भाई, पैसे मैंने ही देने हैं, क्योंकि मैंने ही देने हैं, ठीक। समझ गए? यस यस। तो ये कह रहा हूं, सॉल्यूट ना तो डिसोशिएट होना चाहिए, ये डिसोसिएशन का एग्जांपल है। आ गया एक था, प्लेट 3 की लगवा के आया, ठीक है। ये एसोसिएशन का एग्जांपल है, गए 3 थे, प्लेट एक ही जाने की लगी है, ठीक है। ये डाउट आ गया। अबे इसमें कौन सा डाउट आ गया भाई, चलिए देख लेते हैं। सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट मींस, इट मींस सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, जिसका मतलब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। जी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो यहाँ पे आ ही गया ना, डिसोसिएशन। आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हो, मजा आ गया। अरे सत्यम, सत्य बोल दिया तुमने तो। ए के तो 20% वेपर बने हैं, तब जाकर 80% बचा है, और बी के 80% वेपर बने हैं, 20% बचा है, तो बी के वेपर ज्यादा बने हैं ना। हाँ ज्यादा बने हैं शिवानी, ज्यादा बने हैं, बिल्कुल ज्यादा बने हैं। बट रेशो यहाँ पे भी 4:1 है, लिक्विड फेस में, वेपर में भी 4:1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हमें पढ़ना है ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले यही पढ़ना है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पर उससे पहले 1-2 आसान से क्वेश्चन है। कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सर? अभी बताया, ऑस्मोटिक प्रेशर।
ये रहा ऑप्शन नंबर सी। दिमाग नहीं लगाना ज्यादा इसमें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। आदमी मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, नहीं। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, यस नंबर पे डिपेंड करती है। कितने पर्सन है, 2 लोग हैं कि 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, उनके ऊपर डिपेंड करती है। ये नहीं कि मोटा है, छोटा है, लंबा है, पतला है, कुछ नहीं मैटर करता। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे नहीं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। आइए बात करते हैं पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सही में बताऊं तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज इसका नाम बता रहे हैं। ठीक है सर, कहां पढ़ चुके हैं? अपनी कॉपी खोलो, मैं आपको समय देता हूं, पूरे 45 सेकेंड्स का टॉपिक निकालो। रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट निकाल लो। रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आराम से निकाल लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, निकाल लो। निकाल लेंगे तो यस निकाल लिख दीजिएगा। डन 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 डन। चलिए फिर शुरू हो जाए हम लोग। ये भैया भैया ठीक है, हमने क्या किया, पहले सॉल्वेंट अकेला था और ये वॉलेटाइल है तो इसके वेपर बनेंगे। इसका वेपर प्रेशर कितना आ रहा है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, कोई 3 के आसपास है। ठीक है, आपने इसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर दिया कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये रहा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो येलो कलर से आपको नजर आ रहा होगा। अब क्या होगा, कुछ जगह जो है वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आ जाएगा। यस, यानी कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के तो वेपर बनने नहीं बनने हैं। वेपर क्या बनेंगे, सॉल्वेंट के कम बनेंगे। वेपर प्रेशर कम हो गया, कितना हो गया, कम हो गया। पहले 3 था अब 2 हो गया। ठीक है, रीजन आपको पता ही है, ये वही लिखा हुआ है। पानी कह रहा है ठीक है कि मैं इवेपोरेट होना चाहता हूं, बट सॉल्यूट कह रहा है रुक जाओ। कैसे रुक जाओ, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे वो सॉल्वेंट के एस्केप प्लान को कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि सरफेस पर आ जाएंगे, है ना, सरफेस पे आ जाएंगे। जो मैंने यहां पर पहले पढ़ा रखा था उसी को यहां पर लिख रहा हूं। ये हमें पता है, जैसे ही हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रीजन आपने पढ़ा ही हुआ है, कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट कम होंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। हमने इसी के लिए हमने पढ़ा था रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अपनी कॉपी देख लो, उसमें ऐसे लिखा हुआ है PS इज इक्वल टू P नॉट A काई A, ऐसे लिखा हुआ है। साथ में P नॉट B काई B भी आना था, बट क्योंकि P नॉट B 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही रहना है। ठीक है सर, ठीक है। P नॉट A है क्या, मुझे बताओ सर? ये वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में, बिल्कुल। बस इसका नाम, इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हैं, मतलब नहीं चेंज कर रहा हूं, मतलब अभी भी वही है, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में। इसको P नॉट A की जगह P नॉट लिख रहा हूं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि सारी बुक्स में इसका नाम ऐसे दे रखा है, मतलब सेम ही है, इसका मतलब सेम ही है। ठीक है सर, तो PS किसके बराबर आ गया, P नॉट का ये, क्या ये P नॉट इधर कर दूंगा तो PS बाई P नॉट इज इक्वल टू का ये आ जाएगा। यस सर, दोनों साइड को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों साइड को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सर जो राइट हैंड साइड है
1 माइनस काई ए, वो तो काई बी के इक्वल हो जाएगी बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा सर, यहां पर एलसीएम ले लो तो पी नॉट आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस, ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस। ये जो आपने लिखा है ना, ये जो इतना हिस्सा लिखा है, यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं, रिलेटिव, कंपैरेटिवली कितना कम हुआ है। नहीं सर मुझे ये समझ नहीं आया, इसको रिलेटिव लोअरिंग कैसे बोलेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे, देखो मान लो पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था 100 mm ऑफ Hg, कितना 100 mm ऑफ Hg। आपने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, वेपर प्रेशर कम हो गया। कितना कम हो गया पता नहीं, कितना कम हो गया, बट इतना पता 100 से कम आएगा। मैंने मान लिया 60 mm ऑफ Hg है, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ कितना कम हो गया, वो बताएगा ये पी नॉट माइनस पी एस, दैट इज 100 माइनस 60, दैट इज 40 mm ऑफ Hg। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना कम हो गया, ये कहलाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा कंपैरेटिवली कितना कम हो गया, कंपैरेटिवली कितना कम हो गया, वो हम पी नॉट से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 40/100 दैट इज 4/10। ये कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव मतलब कंपैरिजन करें तो कितना कम हो गया, ये कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर क्यों है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये काई बी के इक्वल है। काई बी क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। अरे पार्टिकल कह लो या मोल्स कह लो, एक ही बात है, पार्टिकल ज्यादा होते हैं तो मोल्स भी ज्यादा होते हैं। क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहां पे डिपेंड कर रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। जितना ज्यादा रिलेटिव लोअरिंग होगी वो काई भी उतना ज्यादा होगा, या काई भी ज्यादा तो ये ज्यादा, काई भी कम तो ये भी कम। तो साफ पता चल रहा है इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, काई भी ज्यादा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा। ये नहीं बोल रहे कि सॉल्यूट कौन है, ये बोल रहे हैं सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन कितनी है, ठीक है। ये नहीं पूछा जा रहा सॉल्यूट यूरिया है कि ग्लूकोस है कि फ्रक्टोस है कि शुगर है, ना 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 ना, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन कितनी है। वो 0.1 है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम आएगा, अगर वो 0.2 है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। तो नेचर पे डिपेंड नहीं हो रहा, नंबर के ऊपर डिपेंड हो रहा है, नंबर के ऊपर डिपेंड हो रहा है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। और थोड़ा इसको इलैबोरेट कर दीजिए, कर देते हैं। पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट। काई बी का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कभी भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए और ये लिखा हो सॉल्यूशन डाइल्यूट है, क्या लिखा हो, सॉल्यूशन डाइल्यूट है। अब डाइल्यूट का मतलब अभी अभी बताया, फिर भी रिपीट कर देता हूं कि सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है, सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है। सर कोई एग्जांपल दो डेली लाइफ का। अरे घर पे पानी की टंकी है ऊपर छत पे, है ना, कितने 700 लीटर 800 लीटर है ना, क्या है उसके अंदर पानी है, उसका ढक्कन खोल के, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा 2 चुटकी भर नमक डालो, क्या वो सॉल्यूशन बन गया, हाँ बन गया। क्या वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, हाँ, क्योंकि नमक बहुत कम डाला आपने। नीचे आके पानी खोलोगे नल से, ठीक है, और पानी पी के देखोगे तो क्या नमकीन हो जाएगा पानी, नहीं सर, क्योंकि आपने सॉल्यूट क्या डाला है, बहुत कम, 500-700 लीटर की टंकी होती है, उसके अंदर 2 चुटकी भर नमक डाला है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मतलब है डाइल्यूट सॉल्यूशन का, कि सॉल्यूट बहुत कम होगा, ठीक है। या तो ये वर्ड यूज किया हो या ये वर्ड यूज किया हो कि लेस देन इक्वल टू 5% सॉल्यूट है, सॉल्यूट की क्वांटिटी 5% या उससे कम है। सर क्या मतलब है इसका, अरे भैया 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, कितना, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट अगर 5 ग्राम है या उससे कम है, 4 ग्राम 3 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम, तो हम मान के चलेंगे सॉल्यूशन डाइल्यूट है, ठीक है सर। सर इससे फर्क क्या पड़ेगा, ये वर्ड लिखने से या ये वर्ड लिखने से फर्क क्या पड़ेगा, क्या नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के बहुत कम हो जाएंगे, हाँ सर बहुत कम हो जाएंगे, तो NB लेस देन Na हो जाएगा, यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो डिनोमिनेटर में Na प्लस NB था उसकी जगह सिर्फ Na लिख देंगे, डिनोमिनेटर में जो Na प्लस NB था उसकी जगह Na लिख देंगे, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के बहुत कम है।
सॉल्यूट बहुत कम है। तो अगर ये लिखा हो ये तब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बी ओवर एन ए। क्या हो जाएगा, एन बी ओवर एन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा दिया हो, क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा दिया हो। ये MIT में आएगा, काम का हमारे यही है। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इससे आंसर जो आएगा क्या वो अप्रोक्सीमेट आएगा, यस और नो, यस और नो, क्या इससे जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा, यस और नो? हाँ सर, क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेशन लिया है तो आंसर इससे अप्रोक्सीमेट आएगा ही आएगा। ठीक है, एक बार देखना, मोलैलिटी का ये फॉर्मूला याद है, नहीं याद है? मोलैलिटी का ये फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? दूसरा, जो मोल फ्रैक्शन की रेशो होती है वही नंबर ऑफ मोल्स की रेशो होती है। हाँ सर, ये भी आपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाया था। तो क्या मैं NB बाय NA की जगह ये लिख सकता हूं, मोलैलिटी इंटू MA बाय 1000, मोलैलिटी इंटू MA बाय 1000। तो आप चाहें P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू MA बाय 1000। याद रखना, इन दोनों से अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर आएंगे, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट, 100% करेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि सर आपने अप्रोक्सीमेशन लिया यहां पर डिनोमिनेटर में, क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेशन लिया है। ठीक है, नहीं सर अगर हमें 100% आंसर करेक्ट चाहिए तो क्या करेंगे हम? अगर 100% आंसर करेक्ट चाहिए तो क्या करेंगे हम? क्या यही था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? यस सर, इसका रेसिप्रोकल कर दो, है ना, उल्टा कर दो सर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में। आप इसको तो लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रहने दो, राइट हैंड साइड में NB को लिख लो नीचे, तो ये NA बाय NB और ये +1 हो जाएगा। क्या आपको पता है NB से NB डिवाइड हो गया तो +1 आ गया। ठीक है सर, अगर ये +1 इधर जाएगा तो सर ये माइनस हो जाएगा, -1 P नॉट अपॉन P नॉट माइनस PS इज इक्वल टू NA बाय NB। इसको सॉल्व करिए सर, LCM लेंगे तो P नॉट माइनस PS आ जाएगा। P नॉट माइनस PS को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, P नॉट माइनस PS को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस P नॉट प्लस PS, बिल्कुल, और यहां पर 1 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू NA बाय NB। क्या सर यहां पर ये P नॉट और P नॉट कैंसल आउट हो जाएंगे? यस सर, इक्वेशन क्या बन गई, ऊपर PS आ गया, नीचे P नॉट माइनस PS इज इक्वल टू NA बाय NB। यस सर, सर अगर मैं इसका भी रेसिप्रोकल लिख लूं तो ये आ जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू NB ओवर NA। यस, NB ओवर NA को क्या लिख सकता हूं, मोलैलिटी इंटू MA बाय 1000। क्या इससे हमेशा 100% करेक्ट आंसर आएगा? 100% करेक्ट आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें अप्रोक्सीमेशन कहीं लिया ही नहीं, ऑलवेज 100% करेक्ट आंसर आएगा। कोई अप्रोक्सीमेशन लिया कहीं पे? नहीं सर, इसमें तो अप्रोक्सीमेशन लिया था हमने, NA प्लस NB की जगह NA माना था। ठीक है,
तो अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आएगा। इससे हमेशा 100% करेक्ट आंसर आएगा, बट इसकी एक लिमिटेशन है। कहां प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है भाई? PS आएगा, हाँ। यहां पे PS आएगा, यहां PS आएगा, बाकी ठीक है। PS आएगा, ये PS था ना, तो PS आएगा, ठीक है। ये 100% करेक्ट आंसर आएगा, बट इसकी एक लिमिटेशन है। क्या? ये फॉर्मूला आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना हो। जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना हो। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है इसमें? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते? भाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है P0 माइनस PS अपॉन P0, P0 माइनस PS अपॉन P0, बट ये क्या है? P0 माइनस PS अपॉन PS, ठीक है। सो डोंट यूज टू फाइंड RLVP, बस उसको फाइंड करना हो तो मत यूज करना, नहीं तो आप हमेशा इसे यूज कर सकते हो, नहीं तो आप इसे हमेशा यूज कर सकते हो। सर डेरिवेशन लिखना, लिख लो भाई, बाद में कल को कहोगे कि ये कहां से आया, तुम्हारे लिए ही कराया ये। करिए जी, पहला क्वेश्चन करिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। रेशो बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रेशो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, काई भी ये किसके इक्वल होती है? सर P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू काई भी होता है, तो बस फिर काई भी इधर आएगा तो P0 उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू P0। P0 क्या होता था? वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में। वाह, सिर्फ 25% बचोगा। मुश्किल था ना बेटा, मुश्किल भी तो था, तो आपको डीमोरलाइज नहीं होना, डीमोरलाइज नहीं होना बिल्कुल भी। मुश्किल क्वेश्चन था, जो ना हो उसको बोल देना टफ आया था। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? ये होता है काई वी के इक्वल, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। टाइम लगेगा विषय? थोड़ा ऑप्शन नंबर सी 73% है। जो हो जाए वो बढ़िया, ना हो तो फिर बोल देना कि टफ आया था, ठीक है। घबराना नहीं कभी भी, कभी भी ये नहीं सोचना कि तुम नहीं कर सकते, हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेना। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाएगा बाय 10 mm ऑफ मरकरी जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाएगा। अच्छा, जितना भी वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का था वो 10 कम हो जाएगा, 10 mm जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि P0 माइनस PS इज इक्वल टू 10 mm दे रखा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जितना था उससे 10 कम हो गया, उससे 10 कम हो गया। 100 था या 90 हो गया, 100 था 90 हो गया, ठीक है सर। जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन होती है काई भी, 0.2 दे रखा है। व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन क्या होगी अगर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर 20 mm आया? अच्छा, अगर P0 माइनस PS डैश
20 आया, ठीक है, 20 mm ऑफ Hg, तब मोल फ्रैक्शन कितनी होगी, कोई बात नहीं, पहले इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। क्या इसके लिए इक्वेशन यही होगा, P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू काई बी। यस सर। अब इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, इसके लिए P नॉट माइनस पी एस डैश अपॉन P नॉट इज इक्वल टू काई बी डैश। काई बी डैश आ जाएगा तो काई ए डैश तो अपने आप ही आ जाएगा, 1 माइनस काई बी डैश, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन की है, ये वाली मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन की है। फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही आप दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे? यस। क्या ये हमें दे रखा है 10? यस। क्या ये दे रखा है 20? यस। क्या ये दे रखा है 0.2? यस। क्या ये हमें निकालना है, देख रहे हो, ये 10 दे रखा था, ये 20 दे रखा था, ये 0.2 दे रखा था। बस अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सर ये काई बी डैश कितना आ जाएगा? सर 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 0.4। तो काई ए डैश कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.4, 0.6 हो जाएगा। कितना? 0.6। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जरूरी नहीं है कि आप इसमें पेन उठाते तभी क्वेश्चन सॉल्व होता, आप थिंक विदाउट इंक से भी कर सकते थे। अगर मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया 10, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डबल हो गई है तो मोल फ्रैक्शन भी तो डबल हुई होगी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डबल हो गई है, 10 mm की जगह 20 mm हो गई है, इसका मतलब सॉल्यूटेड ज्यादा डाला होगा, है ना। वो कितना ज्यादा डाला होगा, जितना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डबल हुई है तो मोल फ्रैक्शन भी डबल हो जाएगी, है ना। तो आप, है ना, थिंक विदाउट इंक से भी कर सकते थे, बट फिर वही है, मैंने सोचा पहले लॉन्ग मेथड से करा देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। क्वेश्चन देखिए, जेई मेन का है 2023 का। बी क्विक इन गिविंग द आंसर। What weight of glucose? ग्लूकोज का कितना वेट डिसॉल्व किया जाएगा 100 ग्राम ऑफ वाटर में ताकि वेपर प्रेशर लोअर हो जाए 0.2 mm ऑफ Hg। आराम से ग्लूकोज सॉल्यूट ऑब्वियसली पता चल रहा है, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, इसका मास निकालना है। 100 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट का मास दे रखा है, एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे रखा है 0.2। वर्ड देखो बड़ा शानदार लिखा हुआ है, एज्यूम डाइल्यूट सॉल्यूशन इज बीइंग फॉर्म्ड। सॉल्यूशन को डाइल्यूट मानना है, ठीक है। वेपर प्रेशर प्योर वाटर का 54.2 mm ऑफ Hg और मोलर मास ग्लूकोज का कितना दे रखा है 180। मोलर मास सॉल्वेंट वाटर का भी पता है आपको कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। क्योंकि ये वर्ड यूज किया गया है assume the solution to be dilute, तो आपको पता है हम ये वाली इक्वेशन में इधर NB by NA लिखेंगे, NB by NA लिखेंगे क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट लिखा गया है। P नॉट माइनस पी एस 0.2 दे रखा है, P नॉट 54.2 दे रखा है, NB क्या होता है WB by MB, NA क्या होता है WA डिवाइडेड बाय MA, वो ऊपर चला जाएगा। सारी चीजें दे रखी हैं, बस आपको WB फाइंड आउट करना है। ये 10 हो गया, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई कर दो, 2000 डिवाइडेड बाय 542। साफ पता चल रहा है कि 1000 को 2 से करूंगा 2000 आ गया। साफ पता चल रहा है अगर ये 500 होता तो आंसर 4 होता, 500 होता तो आंसर 4 होता। ये 500 से थोड़ा बड़ा है, आंसर 4 से थोड़ा
छोटा होगा, आंसर 4 से थोड़ा छोटा 2 दे रखा है यार, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बट 3.59 है कि 3.69 है, सॉल्व करना पड़ेगा, इसका मतलब कर लेंगे सॉल्व। 3 पे जाएगा, कितना आ जाएगा 1626, यही आएगा ना 1626, ये आया 374.06 आएगा क्या, 5 6 30, हाँ 6 आएगा, 3.69 है, 3.69 है, 3.69 है, क्योंकि 3.6 आ गया तो 3.69 ही होगा, 3.59 तो हो नहीं सकता, 3.69 ग्राम, ठीक। करिए ये वाला क्वेश्चन करिए। ठीक, करिए भाई करिए, क्वेश्चन करिए जल्दी जल्दी। ऊपर स्टार लगा हुआ है भाई, स्टार, स्टार का मतलब है एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, स्टार लगा हुआ है ऊपर, तो चारों ऑप्शन पढ़ो फिर करो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, क्यों? ये डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, हाँ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर, हाँ नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझ गए ना, जो पानी में जाके डिसोशिएट नहीं होता, जैसे यूरिया, यूरिया कितना डाला आपने, 1 मोल डाला है, 2 मोल डाला, उसके ऊपर डिपेंड करती है, हाँ डिपेंड करती है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती कि नेचर के ऊपर, भाई वो यूरिया है कि सुक्रोस है कि ग्लूकोज है ना, नेचर पे डिपेंड करती है, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। बी पढ़ के देखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये जो पानी में जाके टूट जाते हैं, जैसे NaCl है, NaCl एक डालोगे पानी में जाके, बड़े पानी में जाके 2 बन जाएंगे, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, एक Na पॉजिटिव और Cl, तो नंबर पे डिपेंड करती है, हाँ नंबर पे डिपेंड करती है, डालेंगे एक पानी में जाके ये 2 हो जाएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ठीक है। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, हाँ भैया आपने NaCl डाला है कि KCl डाला है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, कितने पार्टिकल्स में टूट रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये भी जाके 2 पार्टिकल में टूटता है, ये जाके 2 पार्टिकल में टूट रहा है, Na2SO4 डाला होता तो ये 3 पार्टिकल में टूटता, तो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर डिपेंड नहीं है NaCl है कि KCl है, भैया ना, उससे कितने बनेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज नेचर, नहीं नेचर पे थोड़ा डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन एज वेल एज ऑन द नेचर, नहीं नेचर पे थोड़ा डिपेंड करता है, तो आंसर हो जाएगा ए बी और बी भी, ए बी और बी भी। क्वेश्चन दे रहा हूं, कोशिश करिए कि थिंक विदाउट इंक से करें हम, मैं चाहता हूं आप धीरे धीरे अपनी थिंकिंग भी डेवलप करो, मैं भी करूं। सेट ऑफ सॉल्यूशन है 180 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है वाटर का, ठीक है, 10 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालें ABC। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसकी ज़्यादा होगी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उसी की ज़्यादा होगी जिसका काई भी ज़्यादा होगा, काई भी उसी का ज़्यादा होगा जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के उसी के ज़्यादा होंगे जिसका मोलर मास कम होगा, जिसका मोलर मास कम होगा, ये रहा, यानी कि A की ज़्यादा, B की उससे कम, C की उससे कम। लो भाई क्वेश्चन थिंक विदाउट इंक से कैसे किया जाता है वो मैंने बता दिया। कोई कहेगा नहीं 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 पूरा, हमें तो पूरा करके दिखाओ, मैं पूरा भी करके दिखाऊंगा भाई। एक सेट है सॉल्यूशंस का जिसमें 180 ग्राम ऑफ वाटर है, सॉल्वेंट 180 ग्राम है
और सॉल्यूट 10 ग्राम डाला गया। 3 अलग अलग सॉल्यूट है, ए, बी और सी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ऑर्डर बताइए भाई। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है ये किसकी ज्यादा होगी या कम होगी, वो काई बी पे डिपेंड करती है। काई बी किसके बराबर होता है, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। एन ए तो सबका सेम है, वाटर है क्योंकि 180 डिवाइडेड बाय 18 10 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, मास बाय मोलर मास। मास भी सबका सेम है, सॉल्यूट का 10 ग्राम ही डाला है, कहीं पे लिखा होगा ये 10 ग्राम डाला है। सब कुछ एमबी पे डिपेंड कर गया, सब कुछ एमबी पे डिपेंड कर गया। ये जितना कम ये जितना कम, ये उतना ज्यादा, ये उतना ज्यादा, ये भी उतना ज्यादा, तो सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड कर गया। एमबी किसका कम है, मोलर मास सॉल्यूट का किसका कम है, इसका, ए का, फिर बी का, फिर सी का। ठीक है, तो क्वेश्चन थिंक विदाउट इंक से करना था, ऐसे लिख के नहीं करना था। कहीं और भी बेवकूफ होंगे, वो पहले इसकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, ए की, फिर बी की, फिर सी की, फिर तीनों को कंपेयर करेंगे। जो क्वेश्चन 10 सेकंड में हो सकता था उसी को 3 मिनट के अंदर करेंगे। करिए, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर 8 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाला जाए 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन, ऑक्टेन होता है ये, तो रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। मोलर मास बताना है सॉल्यूट का। ठीक है, क्या मैं यहां पर पहली बात तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट लगा सकता हूं, लगा सकते हैं। पी नॉट माइनस पी एस 80 है, पी नॉट 100 हो गया, 8/10 हो गया, 8/10 आ गया, एन बी ओवर एन ए, एन बी ओवर एन ए, एन बी ओवर एन ए। एन ए का कितना हो जाएगा 114, और इसका कितना होता है, इसका भी 114, 1 आ गया। एम बी कितना आ गया 10 आ गया। ले भाई, कितनी देर में हुआ है, 10 है ही नहीं ऑप्शन। भाई क्या कर दिया मैंने, 100 लिखना था यहाँ पे यार। एक मिनट 80/100 लिखना था ना, तो 8/10 सही तो लिखा है। क्या गड़बड़ कर दी मैंने, क्या गड़बड़ कर दी। क्या कर दिया मैंने, ऐसा क्या कर दिया। कुछ तो गड़बड़ करी होगी। रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80, हाँ सॉरी, रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। मैंने ये 20% के हिसाब से सॉल्व कर दिया। पी नॉट अगर 100 है तो पी एस कितना होगा, दैट इज 80, तो पी नॉट माइनस पी एस हो गया 20/100। सही था सब, 8/mb इंटू 1। अब करना सॉल्व इसको, अब करना सॉल्व 5, हाँ mb आ गया 40 है ऑप्शन। हाँ ये रहा। मैंने क्वेश्चन समझने में, कॉन्सेप्ट में थिंक विदाउट इंक में कोई गलती नहीं करी है, क्वेश्चन को समझने में गलती करी है। ये प्रेशर 280%, यानी कि पीएस 80% है, मैंने पीएस को 20 मान लिया था, पीएस को 20 मान लिया था। मैं भी कहूं यार क्वेश्चन गलत तो हो नहीं सकता थिंक विदाउट इंक से, बट चलिए आइए। कोई कहेगा नहीं सर ये तो आपने थिंक विदाउट इंक से किया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है सर, मुझे तो आप अपने वही लेंदी तरीके से जैसे हर कोई टीचर कराता है, हर कोई बच्चा करता है, आप उसी तरीके से बताओ, कोई बात नहीं। 8 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, WB 8 ग्राम दे रखा है, is dissolved in 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन। साफ पता चल रहा है ऑक्टेन सॉल्वेंट होगा, क्यों, क्योंकि उसका अमाउंट ज्यादा है। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। अच्छा, यानी कि अगर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का 100 mm ऑफ Hg था, तो सॉल्यूट डालते ही उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, इसका 80%, यानी कि 80। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट MB आपसे पूछा गया है, MA क्वेश्चन में दे रखा है 114 ग्राम पर मोल।
तो मैं लगा रहा हूं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। रीजन क्या है उसका, क्योंकि 100% करेक्ट आंसर आएगा उससे। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस लगा दो, पी नॉट लगा दो, दोनों ही लगा देते हैं। चल मैंने पी नॉट लगा दिया, ठीक है। क्या आ जाएगा, एन बी ओवर एन ए। इससे अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर आएगा। दिस इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट। आराम से सुनना, 100 माइनस 80 20 बाय 100, और ये कितना था, एन बी कितना हो गया 8 बाय एम बी, और एन ई कितना हो गया, मास बाय मोलर मास 1 आ गया। ये अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट आंसर। पांच आएगा, 8 5 40। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो हो गया, दोबारा क्यों लिखा हुआ है। हाँ ये करते हैं अब। हाउ मच यूरिया शुड बी डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, कितना यूरिया डिजॉल्व होगा 50 ग्राम ऑफ वाटर में। यूरिया सॉल्यूट है, उसका मास पूछा हुआ है, सॉल्वेंट का मास 50 ग्राम दे रखा है, यूरिया का मोलर मास भी दे रखा है 60 ग्राम पर, सो दैट इट्स वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय 25%। वेपर प्रेशर 25% कम हो जाए। अच्छा, यानी कि अगर पी नॉट 100 mm ऑफ एच था, तो पीएस कितना हो जाए, 25% कम हो जाए, 25% कम हो जाए। इसका 25% होता है 25 कम कर दूंगा तो 75 हो जाएगा। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड मैं कर रहा हूं 100% करेक्ट वाले से। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं 100% करेक्ट वाले से, 100% करेक्ट वाले से, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं, 100% करेक्ट निकाल रहा हूं। पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट कितना दे रखा है 100, पी एस कितना है 75, ये भी कितना हो गया 75। मोलैलिटी निकालनी है, एम ए सॉल्वेंट वाटर है क्या, हाँ सॉल्वेंट वाटर है। इसका मोलर मास कितना होता है 18,000। लो भाई, ये हो गया 25 75 1/3 m इंटू 18 इंटू 1000। ये आ गया m कितना आ गया 1000/54। अगर ये 50 होता तो आंसर 20 आता, अगर ये 50 होता तो आंसर 20 आता। अब ये 50 से थोड़ा बड़ा है तो आंसर कुछ 19 के आसपास होगा, 19 और 20 के बीच में। तो 4 ऑप्शन दी होंगी, उसमें जो 19 और 20 के बीच में होगा वही आंसर होगा। ये क्वेश्चन कराता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ पुराना कॉन्सेप्ट भी लगेगा। देखते हैं आपको ने रिवाइज कर रखा है कि नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm ऑफ Hg। अच्छा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दे रखा है 750 mm ऑफ Hg एट 373 केल्विन। अच्छा, टेम्परेचर 373 केल्विन है। कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। एक तो मोलैलिटी निकालनी है और एक मोल फ्रैक्शन निकालनी है। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। सर फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू काई बी। सर ये मुझे फाइंड आउट करना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर
पीएस हमें दे रखा है। यस, किसी तरह से पी नॉट पता चल जाएगा तो क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल। अब आपको दिमाग लगाना है ये टेम्परेचर क्यों दिया हुआ है सर? ये होता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का सर, वाटर का, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा सर? किसी भी सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट पे, किसी भी सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट पे उसका वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल होता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन में यही लिखा था सर हमने, जब किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो बस फिर अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? जितना बाहर का प्रेशर होता है, दैट इज 1 atm। 1 atm कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg। बस यही एक लाइन थी जिसमें आपको दिमाग लगाना था, बाकी तो पता ही है। 760 माइनस 750 बाय 760 इज इक्वल टू काई बी, यानी कि ये आ गया 10 बाय 760, 1 बाय 76 आ गया। सर ये तो मोल फ्रैक्शन आई है, हमें मोलैलिटी निकालनी है सर, तो मोलैलिटी निकाल लेते हैं यार। 100% करेक्ट वाले से, 100% करेक्ट वाले से कर रहा हूं। इज इक्वल टू क्या था? NB ओवर NA, यानी कि काई नहीं, मोलैलिटी निकालनी थी ना, मोलैलिटी इंटू MA बाय 1000। ऊपर वाला 10 है, नीचे वाला 750 है, मोलैलिटी निकालनी है। मोलर मास वाटर का 18 होता है, क्या आ गया? 1000 बाई 18 इंटू 75 कितना होता है बेटा? 18 इंटू 75, 1500 में से 150 हटा दो, 1350, यही है ना? 18 इंटू 75 सर, यहां पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। बिल्कुल। 100 बाई 135 अगर मैं 5 के टेबल पे करूंगा तो 20 बाई 27। लो भाई, ये आंसर आ गया 20 बाई 27। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। सोचो आराम से। ये उन क्वेश्चंस में से है जिनमें दिमाग लगाना पड़ेगा, जिनमें दिमाग लगाना पड़ेगा। आराम से दिमाग लगाओ और फिर बताओ। $1450 आएगा। अच्छा, 75 को 18 से करेंगे तो 1450 आएगा? नहीं, 1350 आएगा। 75 को 20 से करते हैं तो 1500 आता है, 1500 में से 150 हटाऊंगा तो 1350 होता है। 2 ओपन बीकर हैं, एक के अंदर सॉल्वेंट है, दूसरे के अंदर सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अच्छा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। जेई एडवांस के लिए, रिपीट कर रहा हूं मैं, जेई एडवांस के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की एक किताब आती है बहुत अच्छी, ठीक है, उसके भी लेवल 2 में क्वेश्चन दे रखा था ये, ठीक है, उसको इन्होंने जेई मेंस में पूछ रखा है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। 2 ओपन बीकर प्रेजेंट हैं, एक के अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है जो वॉलेटाइल होगा, पता ही है, और दूसरे के अंदर सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट है और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। ओवर टाइम, समय के साथ क्या होगा? सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ेगी और सॉल्वेंट की कम होगी, दोनों में से किसी का कोई चेंज नहीं आएगा। सॉल्यूशन की नहीं चेंज होगी, सॉल्वेंट की बढ़ेगी, सॉल्यूशन की कम हो जाएगी, सॉल्वेंट की बढ़ेगी। हाँ, आराम से बात करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। क्या आपको पता है ये अकेला सॉल्वेंट है, यहां पर सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यहां पर वेपर ज्यादा बनेंगे।
अकेला सॉल्वेंट होता है तो वेपर ज्यादा बनते हैं, ठीक है। यहां पर जैसे ही उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो यहां पर वेपर कम बनेंगे, ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा क्या ये वेपर्स का आदान प्रदान होगा? हाँ सर, इक्विलिब्रियम आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। इक्विलिब्रियम वर्ड से डरना नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा आदान प्रदान होगा, यस सर। सर इसके वेपर कम थे तो वो इधर कम जाएंगे, इसके वेपर ज्यादा थे तो वो इधर ज्यादा जाएंगे। क्या समय के साथ इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी और इसकी वॉल्यूम कम होगी? नहीं सर हमें समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। डेली लाइफ का एग्जांपल लेंगे, अपने आप समझ आ जाएगा। डेली लाइफ का एग्जांपल लेंगे। एक मिनट, गेट खोल दूं मैं, कोई आया गेट पे। ठीक है, ठीक है। कैसे? ठीक है ना, चला जा रहा है ना, बस फिर क्यों टेंशन ले रहा है इतनी? सब समझा रहा, समझा। ये दो इंसान है, दो इंसान। नाम बता देता हूं मैं, नाम बता देता हूं। ये है रुकी, ये है पुकी। जनरली जब भी दोनों कहीं घूमने फिरने जाते हैं, खाने पीने जाते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा दिलदार सा बंदा, ये कहता है कि हमेशा मैं पैसे दूंगा भाई, मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा, हमेशा यही पैसे देता है, ठीक है। एक दिन पुकी को इसके ऊपर तरस आ जाता है, सही नहीं है यार, है ना। लड़का अच्छा है ना, कभी कभी खुद को भी तो शर्म आ जाती है, खुद को भी शर्म आ जाती है, ठीक है। अब की बार मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, है ना। इसके दिल में लड्डू फूट रहा है कि नहीं यार मुझे भी पैसे देने चाहिए, ठीक है। एंड में डिसाइड क्या होता है, डिसाइड क्या होता है कि ऐसा करेंगे, जितने जितने पैसे हैं, ठीक है, जितने जितने जितना बिल आएगा, मान लो 500 रुपए का बिल आया, जितने इसके पास पैसे हैं आधे, जितने इसके पास पैसे हैं आधे ये देंगी, जितने इसके पास पैसे हैं आधे ये देगा, ठीक है। अब देखो बिल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। इसके पास कितने थे, इसके पास थे कितने, 900 रुपए। कितने चले गए इसमें से, कितने चले गए, 450 रुपए दिए इसने, 450 रुपए। इसके पास मोहतरमा लेके आई थी पूरे 100 रुपए, ठीक है, उसमें से भी आधे गए, कितने गए, 50 रुपए गए। समझ गए मेरे ख्याल से, समझ गए। फायदा किसको हुआ, फायदा किसको हुआ, इसको फायदा हुआ भाई साहब, इसको फायदा, है ना। ये फायदे में है और ये जो है लल्लू लाल नुकसान में है, नुकसान में है ना। वैसे तो ये भी खुश हो रहा है, वैसे तो ये भी खुश हो रहा है क्या कि जिंदगी में पहली बार ही सही कम से कम इन्होंने 50 रुपए तो दिए हैं। वही यहां पे हो रहा है, वही यहां पे हो रहा है। वेपर इसके ज्यादा बने हुए थे, इसके वेपर कम बने हुए थे, दोनों के वेपर इधर उधर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इसको वेपर क्या मिलेंगे, ज्यादा। जब वो ज्यादा मिलेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, इस बेचारे को कम मिलेंगे क्योंकि इधर वेपर थे ही कम, है ना। कम मिलेंगे तो वेपर कम, वॉल्यूम कम हो जाएगी, सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, सॉल्वेंट की वॉल्यूम कम हो जाएगी, ठीक है जी। समझ गए, अब तो समझ आ गया क्वेश्चन, है ना। सर बहुत मजा आया, आना भी चाहिए, आना भी चाहिए, बट जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अगर नीट में आ गया तो सबसे पहले यही कहा जाएगा बहुत मुश्किल क्वेश्चन आया था, है ना। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है, इनको एमपीक्यू में दूंगा अब मैं, इनको सॉल्व करिएगा। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं रिगार्डिंग, है ना, कि आप कुछ 5 स्टार ट्रिक्स के बारे में। देखिए आप लोगों से इंटरेक्शन सिर्फ क्लास में ही नहीं होता है, क्लास के बाद भी बहुत सारे बच्चे जो है वो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं पे मिल ही जाते हैं, ठीक है, मेनली सोशल मीडिया, तो उसमें अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं।
फिर हमें उनसे पता चलता है कि वो प्रॉब्लम एक बच्चे को नहीं, लाइक 3-4 अलग अलग बच्चे अलग अलग समय पे बताते हैं, किसी ने आज बताया, कोई 10 दिन बाद बताएगा, किसी ने 1 महीना पहले बताई थी, तब आपको पता चलता है कि वाकई ये बच्चे जो हैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको इनका सॉल्यूशन सबके लिए बताना चाहिए, ठीक है। वो एक प्रॉब्लम ये है कि दैट इज डिस्पाइट नोइंग कि यार इस साल एग्जाम कैसा आया था, अगले साल एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल होगा, किसी को नहीं पता कि बहुत टफ आएगा, बहुत इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, किसी को नहीं पता है, ठीक है। बट अनप्रेडिक्टेबिलिटी जरूर है। हो सकता है 2024 से पहले या 24 तक जो एग्जाम आ रहे थे वैसा आ जाए, या 2025 जैसा टफ आ जाए, किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, तो उसके लिए तैयारी भी ज्यादा करनी पड़ेगी इस साल, बच्चों को भी, टीचर्स को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस साल, ठीक है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। नहीं तो पहले पता था इजी मॉडरेट आना है, उस हिसाब से पढ़ा रहे थे, अब पता है कि यार इजी मॉडरेट टफ कुछ भी आ सकता है, तो उस हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी में मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। मेहनत ज्यादा करने के लिए ऑब्वियसली सपोर्ट भी ज्यादा चाहिए होता है, जो टीचर्स तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आई एम सीइंग ए लॉट ऑफ मैसेजेस दैट इज कि जो फैमिली का सपोर्ट है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली थोड़ा सा कम है। मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं, जैसे सुबह उठे हो, अभी क्लास जो है वो 8:30 या 8:45 से स्टार्ट हो रहा है, तो लड़कियों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि कोई घर का काम कर दे, झाड़ू पोछा लगा दे, ब्रेकफास्ट बना दे सबके लिए। अभी तो क्लास तेरी 9 बजे से शुरू हो रही है, ठीक है। और भी बड़े तरह के एग्जाम्पल थे, बच्चों ने बताया क्या कि सर मेरे ना मासी की बेटी की शादी आ रही है, ठीक है सर, कल है या 1 महीने बाद है, मेरे घर वाले कह रहे हैं कि यहाँ से हम चलेंगे सर, वहाँ पे हम 5, 7, 10 दिन लगा के आएंगे, ठीक है। और सर जब भी मेरी क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद, उस समय के बाद 4 बजे के बाद, 3:30 4 बजे के बाद घर वालों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है कि खाना बना दे, ये कर दे, जब बाजार से सामान ले आ, ठीक है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, कभी भी ये मत भूलिए, ठीक है, कि आपका पहला ड्रॉप नहीं है, दूसरा ड्रॉप नहीं है, ये लास्ट ड्रॉप है। दिस इज द लास्ट टाइम यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन। Unfortunately, I have to use the word which I don't want to use, but situation ऐसी है कि वो वर्ड यूज करना पड़ेगा। That is, I want you to be selfish this year. कोई दोस्त बुला रहा है, यार आजा यार मेरे घर पे ना बहुत काम पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मना कर दीजिए। कोई यार रिश्तेदार कुछ कह रहा है कि ठीक है ये वाला काम करना है, मेरे को सूट लेने जाना है, मेरे भाई की शादी है, कुछ भी है, यार मेरे साथ चलना, मना कर दीजिए। मम्मी अगर बहुत ज्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट चाहती हैं घर में, ठीक है, कि घर के सारे काम भी कर दिए जाएं और बाबूजी या बिटिया रानी अगले साल डॉक्टर भी बन जाए, मना कर दीजिए। हाँ, कंडीशन अप्लाई, घर में अगर किसी की तबीयत खराब है, ठीक है, तब आप सपोर्ट उनको शो कर सकते हैं। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तब घर का काम करना पड़ेगा, दैट इज ओके, वेल एंड गुड, ठीक है। अदरवाइज ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज यू कैन, ठीक है। बी सेल्फिश, अपने बारे में सोचिए। ये काम अगले साल भी रहेंगे। अगर अगले साल आपको अपने शहर में कोई बहुत बढ़िया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तब भी आप अपने मम्मी पापा को बीच में जब स्कूल कॉलेज से आ जाएंगे, समय थोड़ा बहुत मिलेगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट आप कर पाएंगे, ठीक है। बट दिस ईयर बी सेल्फिश। कोई दोस्त आपका समय मांगता है, मना कर दीजिए। कोई यार रिश्तेदार, मम्मी पापा भाई बहन कहीं पर भी आने जाने की बात करते हैं, मना कर दीजिए। बी सेल्फिश एज मच एज यू कैन, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं पे जाना ही पड़ता है, लाइक यार मजबूरी हो गई, कोई मना कर ही नहीं सकते, आधे एक दिन के लिए कहीं जाना ही पड़ता है, ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉसेस। ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉसेस। सर क्या मतलब है इसका? आपको सुबह 8 बजे ही कहीं जाना पड़ गया, ठीक है, सारा दिन वहां पे आने जाने में वहां पे वेस्ट हो गया, ठीक है। आप आए रात को 8 बजे वापिस आए, ठीक है। क्या 3 क्लासेस आपकी नहीं ले पाए, वो वेस्ट हो गई? यस सर। अब उन 3 क्लासेस को रात को 8 बजे रोने पे से अच्छा है आप सोचें कि यार 3 क्लासेस थी, 3 क्लासेस का मोटा मोटा ड्यूरेशन होता है 5.5 घंटे के आसपास, ठीक है। यार अभी भी दिन खत्म होने में, वैसे भी तो रात को 2 बजे तक सोते हो ना, वैसे भी कई जाने ऐसे हैं जो रात को 2 बजे तक सोते हैं, तो यार 8 बजे से क्या मैं 6 घंटे अभी बचे हुए हैं, क्या मैं 5 साढ़े 5 घंटे की क्लास नहीं ले सकता?
ठीक है। चल 3 नहीं ले सकता, 2 तो ले सकता हूं यार, 2 नहीं ले सकता, रात को 11 बजे वापस आया हूं, 1 क्लास तो ले सकता हूं। सर मैं थका हूंगा, मैं जानता हूं यार, थका होगा, कोई भी बच्चा सुबह 8 बजे का गया होगा, रात को 11 बजे आएगा, थका होगा, मैं मानता हूं, ठीक है, फिर भी 1 क्लास तो ले ही सकता है यार, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस, कि किसी कारणवश डेली शेड्यूल जो है वो फॉलो नहीं हो पाया, कारण कुछ भी हो सकता है, घर वालों ने इंटरफेयर कर दिया, कुछ मिस हैपनिंग हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है, किसी फंक्शन में जाना पड़ गया, ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉसेस, कि यार सारा दिन बर्बाद हो गया, अभी भी 4 घंटे तो बचे हुए हैं, तो 4 घंटे पढ़ लेते हैं यार, 12 घंटे नहीं पढ़ पाए तो उसका मतलब ये थोड़ा सोचना है कि जब 4 घंटे बचे होंगे, चल यार कल से शुरू करेंगे, ठीक है। ये सारी माइंडसेट की गेम है, सारी माइंडसेट की गेम है। मैं मानता हूं इस साल का पेपर ऐतिहासिक था नीट 2025 का, क्योंकि माइंडसेट का बड़ा तगड़ा रोल था यार इस साल, आप मानो या ना मानो, ठीक है। पेपर टफ आया था, सबके लिए टफ आया था, तभी तो कट ऑफ नीचे गई है। अरे भाई जो पिछले साल जिसने 650 पे ड्रॉप लिया है वो 550 वाला इस साल सिलेक्टेड है भाई, ठीक है, तभी तो कट ऑफ नीचे गई है। यानी कि 25 क्वेश्चन कम करके भी इस साल सिलेक्शन लिया जा सकता था, जो अभी तक का रिजल्ट आने के बाद हमें लगभग पता चला है। सो थिंक अबाउट इट, कि माइंडसेट बड़ा तगड़ा होना चाहिए था, बहुत तगड़ा माइंडसेट होना चाहिए था। कोई क्वेश्चन हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, बाकियों से भी नहीं हुआ होगा, बाकी नहीं, मुझे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। बच्चे क्या कर गए, पैनिक कर गए, ठीक है, कि यार क्वेश्चन देखा नहीं हुआ, वहीं पे हिम्मत ही हार गए पूरी की पूरी पेपर के अंदर। जब आप हिम्मत हार जाते हैं तब ये चीजें होती हैं, जब आपका माइंडसेट वीक होता है, ठीक है। भाई हमने वो साल भी देखे हुए हैं, और बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 5 साल 10 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ, जब 475 पे भी बच्चे सेलेक्ट होते थे, बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता था, ठीक है, वो देखा है हमने समय, हवाई बातें नहीं है, ठीक है। तो पेपर मेरे को लग रहा है ऐसा ही होना चाहिए जिसमें 500 सवा 500 पे आपको कॉलेज मिल जाए, एज कंपेयर टू कि 650 पे आपको ड्रॉप करना पड़ रहा है, क्या फायदा भाई उसका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू बच्चों, और आई शुड से थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ। मिलते हैं भाई, रिवाइज करके आना, कल टेस्ट होगा, मेडिक्स टेस्ट।